India's Supreme Court has opened a historic debate on same-sex marriage. Judgment which you're making, that the very notion of a biological man is absolute, or that the notion of a biological woman is also an absolute notion, Never change. which is incorrect. Only the, No. biological man means biological man. It's not a question of notion. Yes, of course it is. There is no absolute concept of a man or an absolute concept of a woman at all. That's Lord, not an argument in a broader context. Biological man, my lord, means man only. It means, my lord, biological man. It's Biological not a man is matter not a of definition notion. of what your genitals are. It's far more complex. That's the point. Stop having rights if you're not a biologist. So even when the Special Marriage Act says man and woman, the very notion of a man and the notion of a woman is not an absolute, Kind- based on what genitals you have. Lord, नमस्कार साथियों, तो आज हम लोग बात करेंगे सेम सेक्स मैरिज और सेम सेक्स कपल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। क्या फैसला आने वाला है, जो हियरिंग अभी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में सेम सेक्स मैरिज को लेकर और सेम सेक्स कपल एक्ट को लेकर। तो आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या है पूरा ये घटनाक्रम। साथियों, जैसा कि आप लोग इंडिया टुडे के हवाले से एक न्यूज कटिंग देख पा रहे होंगे, एज अ सुप्रीम कोर्ट हियर्स द सेम सेक्स मैरिज पिटीशन, अ लुक एट व्हिच कंट्री लीगलाइज्ड इट फर्स्ट। इसके अलावा साथियों, द हिंदुस्तान टाइम्स भी सेम लिखता है। इसमें जो चंद्रचूड़ है, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है देयर इज नो एब्सोल्यूट कंसेप्ट ऑफ मैन एंड वुमेन से सुप्रीम कोर्ट इन सेम सेक्स मैरिज केस। तो आइए चलिए जानते हैं एग्जैक्टली क्या है ये घटनाक्रम। लेकिन उससे बढ़ने से पहले हमें थोड़ा जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में कौन लोग हैं जिसने ये पिटीशन दायर करी है और इस वजह से सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। और थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि भी एग्जैक्टली चल क्या रहा है प्रेजेंट में और क्या वर्डिक्ट हो सकता है फ्यूचर में। जो लोग हैं, कई लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ लोग ट्विटर पे डिबेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें एक डिबेट सी देखने को मिल रही है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट शुड बी लीगलाइज, व्हाट शुड नॉट बी लीगलाइज। तो आइए चलिए जानते हैं। सबसे पहले पिटिशनर कौन है, हिस्ट्री क्या है, थोड़ी सी वो हिस्ट्री जान लेते हैं, किन किन कंट्री में लीगलाइज है सेम सेक्स मैरिज, और इसके अलावा इंडिया में क्या पॉसिबल है, क्या इंडिया में क्या राइट्स दिए जा रहे हैं, क्या नहीं दिए जा रहे हैं, सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ। तो साथियों, सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में विकीपीडिया के हवाले से आप देख पा रहे होंगे कि जो सेम सेक्स कंसेप्ट है वो कहां से आया। जो सबसे पहले हम यूनियन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यूनियन का जिक्र जो है इस वीडियो में आगे भी आने वाला है कि यूनियन है क्या। तो जो यूनियन्स हैं वो जनरली एक तरीके से एक यूनियंस होते हैं जो कि लगभग हर एक कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, और उनका जो मेन काम होता है जनरली वो काइंड ऑफ होता है कि लीगलाइज कराना, हक जो है वो दिलवाना कम्युनिटी के अंदर, किसी ना किसी जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उसके अलावा। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ सेम सेक्स यूनियन, इट इज अ कल्चर अराउंड द वर्ल्ड। वेरियस टाइप ऑफ सेम सेक्स यूनियंस हैव एग्जिस्टेड ranging from informal, unsanctioned and temporary relationships to be highly ritualized union to have included marriage, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा अगर आपको और बेहतर तरीके से जानना है तो आप क्या कहते हैं, विकिपीडिया के माध्यम से जाके पूरा एक तरीके से डिटेल में पढ़ सकते हैं, पूरा एनालिसिस दिया हुआ है। इसके अलावा साथियों, सेम सेक्स मैरिज क्या है। सबसे पहले मैरिज इक्वेलिटी एंड गे मैरिज, रीडायरेक्ट हेयर फ्रॉम अदर यूजेस। मैरिज इक्वेलिटी एंड गे मैरिज, तो ये है क्या। तो साथियों, सेम सेक्स मैरिज को हम गे मैरिज भी बोलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो है, जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं, जो सेम सेक्स के लोग होते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जांपल के तौर पर फीमेल फीमेल या फिर मेल मेल, तो अगर वो शादी करते हैं या फिर वो रिलेशनशिप में है तो वो कहीं ना कहीं सेम सेक्स के अंदर कंसिडर किए जा सकते हैं, कहीं ना कहीं कंसिडर किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा साथियों। इसके अलावा ये कितने कंट्रीज में अभी लीगल है, तो विकिपीडिया बताता है कि ये जो सेम सेक्स कपल्स है, मैरिज बिटवीन सेम सेक्स कपल मैरिज is legally performed and recognized in 34 countries that have a total population of about 1.35 billion people, जो कि दुनिया के 17% पॉपुलेशन को कवर करता है। इससे आप समझ सकते हैं। इसके अलावा there are records of marriage between men dating back to the first century, इसके हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं फर्स्ट सेंचुरी में देखने को। इसके अलावा the first same sex couple to be married legally in modern times were Michael and Jack 1971, जो सबसे पहला हमें देखने को मिला था जो मॉडर्न टाइम्स के अंदर देखा जाए। तो सबसे पहले लीगली जो सेम सेक्स में मैरिज करी थी वो दो लोग जो यूनाइटेड स्टेट्स में थे, उनके नाम थे माइकल और उसके अलावा जैक इन 1971। तो ये सबसे पहले कपल थे जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज करी थी। तो इससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये कितना पुराना कंसेप्ट है। अभी फिलहाल मॉडर्न डेज में भी देखा जाए तो 1971 से लेके अभी 2023 चल रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हु इज रिप्रेजेंटिंग हु, कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हु आर द पिटिशनर्स एंड सेंटर की तरफ से कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पिटिशनर के नाम नीरज किशन कौल, आनंद ग्रोवर, सौरभ, मेनका गुरुस्वामी, इसके अलावा करुणा नंदी, मुकुल रस्तोगी, अरुंधति काटजू और सदन। ये कुछ लोग हैं जो पिटिशनर्स हैं।
इसके अलावा फॉर सेंटर की तरफ से कौन है? फ्रॉम सेंटर। तो साथियों आप सभी लोगों ने तुषार मेहता का नाम जरूर सुना होगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वो सेंटर की तरफ से है कहीं ना कहीं। आइए चलिए जान लेते हैं कि हर एक एडवोकेट जो है उनका क्या मानना है, उनका क्या कहना था सुप्रीम कोर्ट में। तो साथियों जैसा कि मुकुल रस्तोगी का बयान है, मतलब क्या क्या वो सोचते हैं, उन्होंने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में। तो LGBTQ शुड हैव अ राइट टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। आई वांट टू से व्हाट्स योर लॉर्डशिप मे ब्रॉड रीड। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मुकुल रस्तोगी जी हैं वो कहीं ना कहीं जो LGBTQ कम्युनिटी के जो कहीं ना कहीं एडवोकेट है, उनका मानना ये है कि जो इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, दे शुड हैव अ राइट टू इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इसके अलावा क्या हम लोग स्पाउस शब्द का यूज नहीं कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ मैन एंड वीमेन और हस्बैंड और वाइफ। इसके अलावा मुकुल रस्तोगी का एक और बयान है कि द कंसेप्ट जो है शादी का कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं ओवर द लास्ट 100 ईयर कहीं ना कहीं चेंज हुआ है। इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं, जैसे कि पहले चाइल्ड मैरिज, उसका फिर टेम्पररी मैरिज, फिर पर्सन कुड मैरी एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि लोग कितनी बार भी शादी कर सकते हैं, पर्सन कुड मैरी। और ये यहाँ पर हमें मेल्स के अंदर देखने को मिलता था, और दैट ऑल्सो चेंज, यानी कि वो भी चेंज हुई है कहीं ना कहीं। और इसके अलावा दोज इन सेक्स मैरिज रिलेशन शुड हैव राइट एंड सिमिलर टू हेटेरोसेक्सुअल पीपल। इसके अलावा साथियों जो एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी है जी हैं, उनका क्या कहना है एक्चुअली में, मैरिज इज नॉट ओनली अ क्वेश्चन ऑफ डिग्निटी, यानी कि शादी सिर्फ और सिर्फ एक डिग्निटी का सवाल नहीं है, यानी कि कोई एक इट्स नॉट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ डिग्निटी, ये काइंड ऑफ अ बुके ऑफ राइट दैट LGBTQ पीपल आर बीइंग डिनाइड पोस्ट जौहर। साथियों इसके बारे में बताऊंगा कि जौहर केस क्या था, क्योंकि आगे आएगा, 2018 में हुआ था जब वर्डिक्ट सुनाया गया था DY चंद्रचूड़ के द्वारा। इसके अलावा इसमें और भी कई चीजें होती है, शादी इज नॉट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ डिग्निटी ओनली, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इन लोगों को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा तो जो बैंक अकाउंट्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस और भी कई तरीके की सुविधाएं हैं, वो उन सब चीजों को नहीं मिलेंगी, कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से उनको नहीं मिल पाएंगे, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी उन सब अपॉर्चुनिटीज को या फिर उन जो क्या कहते हैं फैसिलिटीज है उनको ग्रैब करने में। दिस इज द रियलिटी ऑफ हाउ राइट आर एक्सरसाइज्ड। इसके अलावा साथियों जो हमारे मौजूदा CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब जी, उनका क्या कहना था। तो उनका पहला बयान आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बिटवीन द टाइम Navtej Johar judgment was delivered in 2018 and today society has found greater acceptance of same sex marriage। यानी कि पिछले बीते 5 सालों के अंदर काफी बदलाव हमें देखने को मिले हैं, सेम सेक्स मैरिज की एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर बढ़ी है, एंड देयर इज अ एक्सेप्टेंस विच इवॉल्विंग। इसके अलावा जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता फ्रॉम सेंटर, यानी कि जो केंद्र सरकार है, उनका क्या कहते हैं, क्या मानना है। तो तुषार मेहता का कहना था द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट राइट ऑफ प्राइवेसी और डिग्निटी फॉर LGBTQ पर्सन, यानी कि ये जो सवाल है वो प्राइवेसी और डिग्निटी का नहीं है LGBT पर्सन के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि द राइट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ सोशियो लीगल रिलेशनशिप, यानी कि उनका कहना था कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कहीं ना कहीं कोई हक नहीं है सोशियो लीगल रिलेशनशिप वगैरह इन सब में दखल अंदाजी करने का, ये सब जो काम है वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का है। तो साथ ही उसको भी जानेंगे आगे चल के कि प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था, इसमें क्या क्लैरिफाई किया उन्होंने। उसके अलावा आप फिर से DY चंद्रचूड़ जो CJI हैं इंडिया के, उनने एक और स्टेटमेंट दिया इसके लिए, यू आर मेकिंग द अजम्पशंस दैट द नोशन ऑफ मेल एंड फीमेल इज एब्सोल्यूट, बट देयर इज नो एब्सोल्यूट कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैन एंड वीमेन, इट इज जस्ट व्हाट योर जेनेटिकल आर, इट इज फार मोर कॉम्प्लेक्स। तो आइए चलिए ये भी जानेंगे ये बयान क्या है एक्चुअल में। इसके अलावा साथियों मुकुल रस्तोगी जी हैं, उनका एक और बयान हमें कहीं ना कहीं स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। ये सारे जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, सबसे पहले आपको बता दूं तो फिनोलॉजी करके एक चैनल है, फिनोलॉजी लीगल यूट्यूब पे, आप सभी लोग जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, काफी अच्छी अच्छी एनालिसिस वो लेके आते रहते हैं। तो मैं बयान की बात कर रहा था, तो क्या बयान था उनका, कहने का मतलब ये था कि जब हम बहुत छोटे हैं कहीं ना कहीं, जो अगला बयान आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम हर दिन एक कलंक का सामना कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जब तक सर्वोच्च न्यायालय कोई घोषणा नहीं कर देता है, घोषणा नहीं होती है उसकी तरफ से, ये सब जारी रहेगा। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि ये हमारे साथ ये भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, मतलब ये अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, ये किसी कम्युनिटी के एडवोकेट हैं, जैसे कि LGBTQ कम्युनिटी, उसकी तरफ से बोल रहे हैं उनको कोट करते हुए। और उसके अलावा क्या कहते हैं, उनका ये भी माना जाता है कि हम 10,000 हो सकते हैं जबकि अन्य 10 करोड़ हो सकते हैं, तो हमारे साथ ऐसी सब ये चीजें नहीं होनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो साथियों आप सभी लोग क्या सोचते हैं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द वर्डिक्ट, व्हाट विल बी द फाइनल वर्डिक्ट, क्या होगा वो भी जानेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अभी मौजूदा घटनाक्रम पे, अभी एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो साथियों अभी सबसे सबसे ज्यादा जो नजरें हैं पूरी दुनिया की कह लीजिए, कहीं ना कहीं जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं इंडिया के अंदर, या फिर जो इस कम्युनिटी को लेके काइंड ऑफ बहुत ज्यादा अटेंशन रखते हैं,
तो उन सबकी नजरें हैं इंडिया के ऊपर कि इंडिया कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रोइंग नेशन है इन सब चीजों को लेके। तो शुड इंडिया टू लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज, क्या वो करेगा? सबकी नजरें जो सुप्रीम कोर्ट पे हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी हिस्ट्री बताई उसकी, और पिटिशनर बताया कौन पिटिशनर है, क्या एग्जैक्टली मामला। तो सब लोगों की नजरें जो हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं। अगर मान लीजिए अगर ये डिसीजन जो है फेवरेबल आता है, मतलब ये जो कम्युनिटी है उसके फेवर में आता है, पिटिशनर के फेवरेबल में, तो इंडिया वुड मेक अ फर्स्ट कंट्री एंड द सेकंड प्लेस इन एशिया टू अलाउ मैरिज इक्वेलिटी। मैं इसीलिए बोला सेकंड क्योंकि ताइवान, साथियों आपने सुना हो, ताइवान फर्स्ट कंट्री है। ताइवान की पार्लियामेंट बिकम द फर्स्ट इन अ कॉन्टिनेंट टू लीगलाइज सेम सेक्स यूनियंस। लेकिन ताइवान कहीं ना कहीं यूएन का पार्ट नहीं है, इसीलिए इंडिया वुड बी अ फर्स्ट कंट्री। इसके अलावा सेंटर का जो मैंने इशू बताया, सेंटर रेजेस इशू, तो जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को जो मेंटेनेबिलिटी है ऑफ पिटिशन वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई हक नहीं है, कहने का मतलब जुडिशरी का, उसको इस टर्म के अंदर मामले के अंदर दखल करने का। तो इसी मामले को लेकर जो सोशियो लीगल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है उसको लेकर कहा था तुषार मेहता ने। लेकिन जो सीजीआई है उन्होंने फिर बाद में क्लैरिफाई किया कि क्या कहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो एक्ट्स हैं जैसे कि हिंदू मुस्लिम एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट और क्या कहते हैं मुस्लिम मैरिज एक्ट, इन सब में चेंज नहीं करने जा रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कहते हैं जो यूनियंस लॉ है, सिविल लॉ, उसमें कहीं ना कहीं चेंज करेंगे। वी आर नॉट विलिंग टू गो इनटू अ पर्सनल लॉ इश्यूज, जैसा कि उनका कहना था। अगर मैं पूरा स्टेटमेंट पढ़ के सुनाऊं तो द सीजीआई क्लैरिफाइड दैट द हियरिंग्स स्कोप वुड बी लिमिटेड, यानी कि लिमिटेड रहेगा वो, टू डेवलपिंग द नोशन ऑफ सिविल यूनियन, जैसा कि मैंने आपको बताया वो सिविल यूनियन में चेंज करने की बात कर रहे हैं, दैट फाइंड्स लीगल रिकॉग्निशन अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। वी आर नॉट विलिंग टू गो इनटू पर्सनल लॉ इश्यूज। इसके अलावा साथियों सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है। हमको ये भी पता होना चाहिए कि स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है। स्पेशल मैरिज एक्ट साथियों कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं तो दो इंडिया है जो जो मैरिजेस रजिस्टर होती हैं अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954 एमएमए, विच फॉल अंडर द पर्सनल लॉ, ये पर्सनल लॉ के अंदर आते हैं। और जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है जो पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा 9 अक्टूबर 1954 को, इसके अंदर बताया गया है कि जो लोग बाहर रहते हैं कंट्री के, जो फॉरेन में रहते हैं, जो फॉरेनर्स हैं या फिर जो कोई भी है, एंड तो वो उन लोगों को कहीं ना कहीं एक तरीके का राइट देता है इंडिया के अंदर कि वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। क्योंकि इसके अंदर कुछ माइनर प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि जो पर्सनल लॉज के अंदर कुछ माइनर प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अगर मान लीजिए दो लोग हैं, अगर वो शादी करना चाहते हैं लेकिन उन दोनों के रिलीजन या कास्ट अलग अलग है, तो वो हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत शादी नहीं कर सकते हैं। या तो उन्हें सबसे पहले क्या कहते हैं अपना रिलीजन चेंज करना होगा, तो ही वो शादी कर सकते हैं, या फिर वो नहीं कर सकते हैं शादी। इसीलिए उनका सेम सेक्स या उनका सेम रिलीजन होना या कास्ट होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो कहीं ना कहीं एक तरीके की प्रिविलेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंटरकास्ट मैरिज हो गई, या फिर दूसरे धर्म के लोग हैं, सपोज कीजिए एक हिंदू है एक मुस्लिम है, अगर वो शादी करते हैं तो उनको जरूरत नहीं है उन पर्सनल लॉ की, उनको लीगल असिस्टेंस कहीं ना कहीं प्रोवाइड की जाएगी, स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके द्वारा उनको। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथियों अभी आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुनी होगी, स्वरा भास्कर की शादी हुई, तो उनने कहीं न कहीं अपने आप को स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर कराया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा एग्ज़ैक्टली अब स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है और हिंदू मैरिज एक्ट क्या है, मुस्लिम मैरिज एक्ट क्या है। हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट पर्सनल लॉज़ हैं, और वहीं पे जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो डिफरेंट प्रिविलेज प्रोवाइड करता है थोड़ा-सा उससे हटके। तो साथियों अब जान लेते हैं व्हाट इज़ सिविल यूनियन। सिविल यूनियन क्या है? सिविल यूनियन है क्या? तो साथियों सिविल यूनियन refers to a legal civil union refers to the legal status that allows same sex couples specific right and responsibilities। यानी कि जो यूनियंस है, जो सिविल यूनियंस है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अलाउ करता है, एक लीगल स्टेटस प्रोवाइड कराता है सेम सेक्स जो कपल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह जो सब चीजें होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं इन जैसे कि मैं आपको बताऊं ब्रिंग विद द एम्प्लॉयमेंट, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी राइट्स, पेरेंटल राइट्स, ये सब चीजें हमको दिलवाता है। एंड देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द टू। एंड व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? तो साथियों आप सभी लोगों को 2015 का वर्डिक्ट तो याद ही होगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने दिया था। चलिए आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो साथियों 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का अमेरिका का, उसने लीगलाइज कर दिया था सेम सेक्स मैरिज अक्रॉस द नेशन विद द लैंडमार्क रूलिंग। क्योंकि वहां पे केस हुआ था, उसको लेकर उन्होंने उस वर्डिक्ट को लीगलाइज कर दिया था पूरे कंट्री में। क्योंकि साथियों आप सभी को पता होगा यूएसए के अंदर 50 स्टेट है। एक यूएसए एक बहुत बड़ी कंट्री है कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल वाइज भी, तो उसके अंदर 50 स्टेट्स हैं, और हर एक स्टेट के पास अपने खुद के राइट हैं कि वो किस तरीके के लॉज बना सकते हैं, किस तरीके के क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो हर एक स्टेट के पास उसका खुद का राइट होता है। फेडरल राइट, फेडरल एक तो फेडरल गवर्नमेंट होती है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होती है वहाँ पे। तो जो फेडरल के लॉ तो पूरी कंट्री में ही एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन स्टेट्स को स्पेशल राइट है कहीं ना कहीं, वो अपने लॉज वगैरह हर चीज को लेकर पॉलिसी बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप टेक्सास में रहते हैं और सेम सेक्स क्या कहते हैं सेम सेक्स
कपल्स जो है उनके लिए डिफरेंट राइट है टेक्सास में, तो उसको वो राइट्स क्या कहते हैं कैलिफोर्निया या नेवाडा में नहीं मिलेगा, शायद वहां पे हो सकता है डिफरेंट राइट हो। तो इसी के वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे फैसला सुनाती हुई लीगलाइज कर दिया सेम सेक्स मैरिज को अक्रॉस द नेशन, पूरे के पूरे देश में। ये बहुत लैंडमार्क फैसला था उस टाइम पे। तो इसके अलावा जो 2015 का जो रूलिंग था, द मेजॉरिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ सिविल यूनियन लॉज, हर एक स्टेट के पास जो है ना खुद के सिविल यूनियन लॉज है दैट अलाउड सेम सेक्स कपल्स टू मैरी विदाउट प्रोवाइडिंग देम फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ द सेम। और इसके अलावा एक बिग डिफरेंस और है between the civil unions and marriage was that a former was recognized solely by issues stated, not by federal laws, ऐसा ही मैंने आप सभी को बताया अभी। इसके अलावा साथियों जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कंसीडर करता है, व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट कंसीडरिंग, तो जो जो फोकस है इंडिया जो टॉप कोर्ट है, इंडिया टॉप कोर्ट का जो फोकस है यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके ऊपर है। उसके अलावा देयर इज अ स्पेकुलेशन दैट सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट माइट डू अवे विद द जेंडर बाइनरी अंडर दिस एक्ट टू एक्सटेंड इट्स टू द सेम सेक्स कपल। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को कहा कि that the genital decide whether person is man and women, and there is no absolute concept of man and women, and that gender was far more complex than one's genitals। इसके अलावा साथियों इसके वक्तव्य में जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी तुषार मेहता उनका क्या कहना था, बट अ बायोलॉजिकल मैन मीन्स बायोलॉजिकल मैन, इट इज नॉट अ नोशन। तो इसको लेते हुए कहा ऑफकोर्स इट इज बट देयर इज नो एब्सोल्यूट, इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑफकोर्स इट इज देयर इज नो एब्सोल्यूट कांसेप्ट ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी कि यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट कांसेप्ट नहीं है मैन एंड वुमेन का एट ऑल। अ मैन और वुमेन इज नॉट अ डेफिनेशन व्हाट्स देयर जेनेटिकल्स, यानी कि जो उनकी जेनेटिकल्स हैं उसके हिसाब से डिसाइड नहीं किया जा सकता कि लाइक व्हाट दे आर। अ मैन और वुमेन इज नॉट डेफिनेशन ऑफ व्हाट देयर जेनेटिकल्स आर, यानी कि उनके क्या जेनेटिकल्स उसके बेसिस पर डिसाइड नहीं कर सकता मैन एंड वुमेन आर व्हाट दे आर, इट इज फार मोर कॉम्प्लेक्स, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। उसके अलावा जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो कहता है मैन एंड वुमेन, the very notion of man and women is not absolute on what genitals they have। Chief Justice Chandrachud shot back, यानी कि जो चंद्रचूड़ साहब थे सीजेआई ऑफ इंडिया उनका कहना था कि मैन एंड वुमेन द वेरी नोशन ऑफ अ मैन एंड वुमेन इज नॉट एन एब्सोल्यूट ऑन व्हाट जेनेटिकल्स यू हैव। बट इसके बाद जो तुषार मेहता है उन्होंने कहा कि बायोलॉजिकल मेंस मींस आर बायोलॉजिकल मेंस मींस द geneticals one has through adding, he did not want to use that expression। साथियों अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप इंडिया टुडे या फिर इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी कंट्रीज अदर कंट्रीज विद सिविल यूनियन, जो दूसरी कंट्रीज उनमें क्या हाल है सिविल यूनियन का क्या है एग्जैक्टली, तो साथियों यूनाइटेड स्टेट्स जो सबसे पहली कंट्री बना था कहीं ना कहीं जिसने अलाउ किया था सेम सेक्स मैरिज को। इससे पहले 2009 में स्वीडन ने भी लीगलाइज कर दिया था सेम सेक्स मैरिज को। एलजीबीटी कपल्स हैं जो एलजीबीटी कपल्स हैं दे आर कुड अप्लाई फॉर सिविल यूनियंस एंड एंजॉय बेनिफिट्स सच एज राइट टू अडॉप्ट। इसके अलावा सिमिलरली और भी कंट्रीज हैं जैसे कि 1993 जो है 1993 में नॉर्वे है, और उसके अलावा और भी कंट्रीज हैं फर्दर लेटर उन्होंने भी ऐड करते गए और लीगलाइजेशन प्रोवाइड करते गए। इसके अलावा साथियों एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे आप सभी को बता दूं विकिपीडिया के हवाले से। तो साथियों मैं ये बताना चाह रहा था जो नीदरलैंड्स है फर्स्ट कंट्री था टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर कोई हमसे गलती हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप तक न्यूज़ पहुंचाने का था, किसी को भी आहत करने का नहीं था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं अच्छी से अच्छी न्यूज़ और करंट अफेयर आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं अभी अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, तो हम अभी सीख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। तो बने रहिए हमारे साथ, हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।